हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से। सांख्यिकी चैप्टर के 3 पार्ट मैंने बोले थे, 3 इसमें विधि हैं आपकी, 3 पार्ट है इसमें के। पहला पार्ट है आपका माध्य, दूसरा बहुलक, माध्यक के बाद फिर माध्य, बहुलक के बाद तीसरा आपका क्या है, माध्यक। इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लो, इसी में का सवाल आपको पूछने को मिलेगा। मतलब बोर्ड में आपको इसी में का सवाल पूछेगा बोर्ड आपसे कि भैया माध्य निकालो, बहुलक निकालो, या तो मीडियन मतलब माध्यक निकालो। 2 तरीके हम बता चुके हैं, नहीं देखे हो तो वीडियो जाके पढ़ी है, अपना देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है एकदम ध्यान समझिए, जब तक आप किसी चीज को समझोगे नहीं तब तक वो समझ में आएगा। देखने के लिए सब टफ है, कक्षा 1 से लेके आप 10 में आप पहुंच चुके हो, 10 के बाद आगे भी आपको 11, 12 के सब चीजें टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको उसको सामना करेंगे आपको सब चीज आसान लगने लगेगी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, सूत्र। हम देख लेते हैं कि भैया इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना, तो प्रयागराज जाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद हम किस साधन से जा रहे हैं, किससे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं निकालने से पहले कि जिस साधन से जा रहे हैं क्या वहां तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा तो ये साधन लेते हैं, इस साधन से क्या वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब सारी चीजें पहले आपको सोचना पड़ेगा, पहले अपने से सारी चीजें समझना पड़ेगा, तब जाके उसको आप अप्लाई करें। ऐसे नहीं कि अब आप यहां से ट्रक लेके निकल गए, ट्राली लेके निकल गए, वहां आधे दूर में आपको लौटा दिया गया। पहले आप पूरा पता करते हो कि प्रयागराज है कहां, प्रयागराज कितनी दूरी पे है, महाकुंभ नहाने चलना है, कितनी दूरी पर चलना है, सारी चीजें आप पहले बातचीत करते हो भाई कितना किलोमीटर है, टाइम लग जाएगा भाई, दूर है, खाने पीने की व्यवस्था भी करके चलनी है। यहाँ पे क्या है, पहली बात आपको सूत्र देख लेना है कि सूत्र में क्या है। अब सूत्र में जितनी चीजें हैं क्या हमको इसके बारे में पता है। पहले नंबर पे क्या है, जैसे माध्यक का सूत्र लिखा है L+, अभी पीछे बहुलक का सूत्र जब लिखा तो वो भी नहीं समझ में आ रहा था, क्या F1 क्या F0 क्या F2, लेकिन सब आ गया। जब उसको मैंने लिखा था माध्य वाला FI XI पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन अब समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आ रहा, आज वो भी आ जाएगा। L+N/2 माइनस का CF, इसको क्या बोलते हैं, CF बोलते भी, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। CF के नीचे लिखा है F, फिर क्या लिखा है, ये आपको सारी चीजें यहां देखने को मिली। आप सुनिएगा एक सेकंड, L+N/2 माइनस का CF/F, और आगे क्या लिखा है आपको H। अब पहली बात ये देख लो कि इन सबको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामने लिखा है, लेकिन ये पढ़ के नहीं समझ में आएगा, पीछे भी नहीं आया था, आज भी नहीं आएगा। सोचो ये पढ़ ले समझ में आ जाए। अभी इसके बाद एक सवाल लगवाऊंगा, और सवाल लगाने के बाद जब एक एक सवाल से एक एक चीजों को निकाल के बताऊंगा कि ये तुम्हारी यह है, तो तुम्हें अच्छे से आ जाए। लेकिन एक बार हिंदी से देख लो कि यल को हम लोग हिंदी में यहाँ बोलते हैं माध्यक वर्ग। जैसे आप लोग बहुलक वर्ग निकाल रहे थे ना, माध्य, अभी आप लोग निकाल रहे थे ना वर्ग, जैसे 60 से 70 याद है, 70 से 80, तो उसमें से आप पकड़ते थे ना कि भाई सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता होगी भाई बहुलक वर्ग हो जाएगा, उसी को ले लेते थे। तो यहाँ माध्यक निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न का मतलब होता है निचली, वहां भी यही तो पढ़े थे, वहां भी तो निचली पढ़े थे पीछे। मतलब आपको कुछ ना कुछ चीजें सेम मिलेंगी। अगले नंबर पे दिया है यन। यन का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब अभी आप प्रयोग करेंगे, जो भी आपको मैं दूंगा सवाल, उसमें प्रयोग जो करेंगे, प्रयोग को बोलते हैं प्रेक्षण। आप जो प्रेक्षण करेंगे उसकी संख्या में आपको गिनाऊंगा ऐसे ऐसे करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। अभी क्या एन कैसे निकलेगा वो भी बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे आपको क्या दिया, CF। CF को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता पढ़ के आ रहे हो ना, अभी पीछे बारंबारता पढ़े ना, बारंबारता मतलब कौन सी चीज कितनी बार है। अब संचयी बारंबारता क्या है, इसको भी अभी निकलवा लूंगा, अभी वहां निकालना सिखाऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि संचयी बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं, CF से। आगे आपको दिया है F। F का मतलब क्या है, जो माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग मतलब जो आप यहाँ पे निकालोगे, उस माध्यक वर्ग के सामने उसकी बारंबारता लिखी होगी। क्या लिखी होगी, बारंबारता, वो क्या हो जाएगा आपका F। और बचा यच। यच तो आप लोग जानते ना, यच क्या होता था, वर्ग माप। मतलब जैसे नहीं 60 से 70 दिया है तो बीच में कितने का अंतर है, 10 का। 65 से 70 दिया तो कितने का अंतर है, 5 का। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है। मैं कह रहा हूं इसमें से अगर आपको दो तीन चीजें समझ में आ गई तो बहुत है। अब इसके बाद एक सवाल आपको लगवा रहा हूँ, सवाल से पूरा सवाल आपका सूत्र, ये सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आपको करना कर लीजिए। आप देख सकते हैं एक सवाल यहाँ पे है। सवाल ये है, इसके आगे भी मैंने कुछ नहीं किया, आपको ये पूरा सवाल किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमसे सीधे कह रहा है माध्यक निकालो, हमने कुछ नहीं किया। अभी हमने खाली सवाल आपके सामने नोट किया। सवाल आपको ऐसे कहीं कहीं आपको ऐसे कॉलम में देखने को मिल सकता है। भाई किताबों में ऐसे इसलिए नहीं लिखा रहता कि जगह ज्यादा लेता है, तो किताबों में इसको ऐसे इतने चौकोर डिब्बे में बंद करके रख दिया। अब कह रहा माध्यक निकालो, हम अपने सेफ्टी के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं। हम आगे चल के आप ऐसे भी बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे डिब्बा बनाओ चाहे ऐसे डिब्बा बनाओ, आपका दोनों सही है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से करना क्या है, यहाँ पे कोई आपको बहुलक का ज्ञान नहीं लगाना, कोई आपको माध्य का नहीं लगाना। कहते हैं ना कि लेटेस्ट वर्जन मोर अपडेटेड, जितना ज्यादा लेटेस्ट वर्जन का चीज यूज करोगे उतना ज्यादा अपडेट आपको मिलेगा। आप सबसे पहले माध्य पढ़ रहे थे, माध्य का जो तरीका था, माध्य का जो फीचर था वो अलग, आप उसके हिसाब से चले, फिर बहुलक में आए, बहुलक का सारी चीजें बदल गई। अब एक चीज और बता दूं, एक चीज को लेकर के
एक चीज को लेकर के आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे माध्यक है, माध्यक का पूरा नियम अलग है, पीछे का सब अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इसको नया समझो कि ये नया क्या है। यहाँ कोई पीछे का दिमाग कभी नहीं लगाना, पीछे आपने क्या देखा क्या नहीं देखा उससे को बाद में, जब उसको आपको बहुलक बोलेगा तो बहुलक वाला आप तरीका लगाना, यहाँ माध्यक निकालना, नया तरीका पढ़ने जा रहा हूँ, नया समझो। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये 2 स्टेप बने हैं, तीसरा स्टेप आपको बनाना संचयी बारंबारता। यहाँ एक ही नई चीज आपको देखने को मिल रही है, वो क्या है, CF, जो आप लोग नहीं जानते अब जान जाओगे। हमको एक नया कॉलम बनाना है CF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है एकदम ध्यान समझना, सबकी निकलेगी। हमने क्या क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, CF। तो CF निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, आपको सीधे सीधे 5 लिख देना है। जो भी पहले पे लिखा हो आपको सीधे सीधे उसी तरह उतार देना है। मतलब पहले वाले की संचयी बारंबारता कितनी हो गई, 5। उसके बाद जो नीचे आता जाए उसको जोड़ते चलना। कैसे, इससे 5 4 9 4 13 3 16 3 19 4 23 7 30 9 39 39 7 46 8 कितना लिख देना है, एक बार और जोड़ लो, जल्दीबाजी में कहीं गलती तो नहीं कर गए। 5 4 9 4 13 3 16 3 19 4 23 4 30 9 39 7 46 8 क्या लिख गया, यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपकी सबकी क्या निकल आई, नोट करो इसको कॉपी में। लिख गया है पूरा, क्या किए हो, जो सामने उसको लिख दिए हो, जो सामने उसको आपने लिख दिया। 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 3 19 19 4 23 4 23 7 30 30 9 39 39 7 46 46 8। अब सुनो, ये सब की आपकी क्या आ गई, CF का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर। अभी रुक जाओ, मैंने क्या कहा, ये सब की बारी बारी क्या निकाल लिए। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, सुनो, आपको निकालना है n/2। क्या निकालना है, क्यों, जो कोई यहां लिखा है n/2 कैसे निकालना है, कॉपी में देखो मैंने उसमें लिखा है n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। नीचे आपको सुनो निकालना कैसे, एकदम एक एक स्टेप ध्यान से देखना। इतना करने के बाद आपको सबसे नीचे देखना है, सबसे नीचे वाले कॉलम में कितना प्रेक्षण में आया, कितना आया, n के दर में क्या रख देना है, और नीचे कितना लिखा है, तो n/2 कितना आ गया। मतलब जो सबसे नीचे लिखा हो, चाहे 53 हो, चाहे 55 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, जो भी आए आपको यहाँ लिख देना है, चाहे जिसमें आए। अब नीचे क्या है, 2, इसमें से इसको काटोगे कितना आ गया, आपको यहीं पे रुक जाना है। ये तुम्हारा क्या आ गया, n/। अब रुको, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं। CF निकाल आया n/2। अब आपको ये देखना है कि जितना तुम्हारा n/2 आया हो, मेरी बात ध्यान समझना, जितना n/2 आया है, n/2 तुम्हारा कितना आया है। अब इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा नजदीक जो आपकी संचयी बारंबारता उसको लेना है, इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा नजदीक। अब जैसे 27 है, 27 के बाद दिमाग कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 39 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, लेकिन 27 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, 30। इसके भाई 39 भी ज्यादा है, 46 भी ज्यादा, 54 भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, कौन सा, 27 है। सुनो आपको फिर से एक बार स्टेप क्या बता रहा हूँ, CF पूरा निकाल डाले, निकालने के बाद आपको जो सबसे लास्ट में 54 उसको क्या करना है, n/, जितना आ जाए उस संख्या के सबसे नजदीक वाली CF लेना है। सबसे नजदीक CF कौन सी है, और ज्यादा भी कम ना हो, ये नहीं कि तुम 23 ले लो, ज्यादा हो और नजदीक हो। तो 27 से ज्यादा कौन सी है, 30 वाले को तुमको ध्यान से पकड़ना है। क्या कर लेना है, इसके सामने, मेरी बात ध्यान समझना, इसके सामने वाली तुम्हारी जो 60 से 70 है, ये तुम्हारी हो गई माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग तुम्हारी कितनी हो गई, 60 से 70। अब जरा एक काम करो, अभी पीछे मैंने आप लोग को लिखवाया था पूरा कॉलम, जरा CF वाले में देखो क्या लिखा है। मैंने आपको CF लिखाया था ना पीछे, CF में लिखा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा बना, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की क्या, संचयी बारंबारता। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, तो CF बराबर कितना लिख दोगे, ये लिख दिए। ध्यान से देखते जाओ, जो उसमें लिखा उसको लिखो बस। और उसके बाद ये बताओ F बराबर क्या लिखवाया हूं, माध्यक वर्ग की बारंबारता की संचयी बारंबारता, बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा, 60 से 70, इसकी बारंबारता कितनी है, तो F बराबर कितना लिख दोगे। अगर इसकी संचयी बारंबारता बोलते तो कितना लिखते, ये बारंबारता, ये कौन सी बारंबारता, संचयी। दूसरा यच बराबर मैंने क्या लिखाया है, वर्ग माप। वर्ग माप मतलब इनके बीच का कितना है, और क्या बचा, यल, और क्या बचा, यल बराबर क्या होता, माध्यक वर्ग की निचली सीमा। माध्यक वर्ग की निचली सीमा कितनी है, और क्या बचा, बस। आप कहे तो सर n/2 तो 27 पहले से आया है। अब ये बताओ, इस सूत्र में जितनी भी चीजें लिखी हैं क्या सारी वैल्यू निकल आई,
सब निकाल आए, इसको नोट कीजिए। एक काम करो, आप सभी लोग इन सभी वैल्यू को रख के एक बार सूत्र में आंसर निकालो, ठीक है ना। बाकी आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग को भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं एक बार इसको और समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसको जल्दी से इसका आंसर निकाल करके कमेंट में उसको इसका आंसर बताइए, और अगर नहीं समझ में आया तो बताइए कि एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। आप लोग के लिए तो आसान है भाई, तुरंत फिर शुरू से देखो, इन लोग को शुरू से नहीं दिखा सकते ना वीडियो यहाँ पे, तो इसलिए इनको एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी उसके बावजूद भी अगर आपको ना समझ में आया तो बताइए कि मैं आपको एक बार फिर से जरूर बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।